अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अभी हमने अपना सफ़र जो स्टार्ट किया वो रावलपिंडी से अभी हम लोग अपना सफ़र हमने स्टार्ट कर दिए और ये आईजेपी रोड के ऊपर अभी हम लोग आ गए। ये मेरे सामने अभी मंडी मोड़ आने वाला है, जो कि मंडी मोड़ से उल्टे हाथ पे जो रास्ता जाता है वो पीर वदाई जाता है और जो सीधे हाथ पे जाएगा, सीधा जो रास्ता जाएगा वो मोटरवे की तरफ है। तो हम आगे जाएंगे, मोटरवे को ज्वाइन करेंगे और ये फ्रंट से अभी हम जो है ना, ये अभी मंडी मोड़ अभी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। ये मंडी मोड़ है और जो टाइम हो रहा है तो सुबह के 11:34 हो रहे हैं। हम लोगों ने लेट सफ़र स्टार्ट किया क्योंकि फॉग का मसला आ रहा था, तो इस वजह हमने लेट सफ़र स्टार्ट किया ताकि हमें आगे फॉग ना मिले। और आगे देखते हैं कि कहाँ तक हम ड्राइविंग कर सकते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह स्टे का जो प्रोग्राम होगा वो फिर करते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं, रोशनी में कहाँ तक पहुँचते हैं, या शायद देखते हैं मगरिब इशा तक ड्राइविंग करते हैं तो उसके बाद फिर स्टे लेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो रास्ते की अपडेट है अभी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा जो ट्रैफिक का है, ये ट्रैफिक का जो फ़्लो आ रहा है अभी, इसको क्रॉस करके फिर जो है ना मैं इंशाल्लाह जो रास्ते की मज़ीद डिटेल है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। यहाँ पुल से हमने राइट ले ली है और ये सीधा आगे जाएंगे, फिर लेफ़्ट पे मुड़ेंगे जो कि मोटरवे को हम ज्वाइन कर लेंगे। फिर ये इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा आ गया और ये क्रॉस करने के बाद हम मोटरवे पे आ जाएंगे। आज रश लग रहा है काफ़ी। मोटरवे से अमूमन रश कम होती है, लेकिन मेरे ख़्याल में शायद आगे मोटरवे बंद होगी ना, तो कुछ टाइम पहले खुली होगी, तो इस वजह से रश आ रहा है। ग्यारह 11:55 पे हमने टोल प्लाज़ा क्रॉस कर दिया, इस्लामाबाद का टोल प्लाज़ा। और ये सफ़र शुरू हो गया है हमारा। तकरीबन 5 घंटे का जो सफ़र है वो यहाँ से मुल्तान तक का है। इस्लामाबाद से तकरीबन 88 किलोमीटर हम लोगों ने सफ़र कर लिया। टाइम हो रहा है 12:31 और टेम्परेचर हो रहा है 19। अच्छा, अमूमन हम जो ड्राइव करते हैं मोटरवे पे, तो मोटरवे की जो स्पीड लिमिट है वो है 120 की। लेकिन अब अगर एक मिसाल के आप भी 120 की स्पीड में जा रहे हैं और दूसरा बंदा भी 120 की स्पीड में जा रहा है, तो अगर दोनों बंदे 120 की स्पीड में जा रहे हैं तो वो एक दूसरे से आगे कैसे हो सकते हैं? मतलब जैसे एक मिसाल के मैं भी 120 में जा रहा हूँ और ये सामने गाड़ी अगर ये भी 120 पे जा रही है, तो इसका फिर क्या मतलब, कानूनन इसका क्या इजाज़त है कि आप इसको ओवरटेक अगर करते हैं तो आपकी स्पीड कितने तक जाएगी, तो वो उस पे चालान नहीं होगा। तो इसमें होता ये है कि जैसे एक मिसाल कि ये गाड़ी 120 पे जा रही है और मुझे इसको ओवरटेक करना है कि यार बहुत ज़्यादा करीब मेरे जा रही है, कहीं इसके साथ गाड़ी लग ना जाए या कहीं एकदम ये ब्रेक लगा के गाड़ी इसके साथ लग ना जाए। तो इस सूरत में अगर आप इससे आगे होना चाहते हैं तो आप इसको ओवरटेक के दौरान आप 129 तक जा सकते हैं। 130 पे आपका चालान है, ठीक है ना। आप अगर इससे ओवरटेक करते हैं तो 129 तक आप ओवरटेक के दौरान आपकी स्पीड जा सकती है, तो उस पर चालान नहीं है। लेकिन सिर्फ ओवरटेक के दौरान, अगर ओवरटेक आप नहीं कर रहे और आपका 129 पे जा रहा है तो चालान हो जाएगा। लेकिन ओवरटेक के दौरान अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो चालान है वो नहीं होगा। तो एक चीज़ ये जहन में रखें। इसके अलावा जो कैमरेज लगे हुए ऑटोमेटिक जो चालान करते हैं,
जैसे कि मैं आपको उस पर दिखाऊंगा, सक्कर मुल्तान मोटरवे पे जब हम जाएंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसका भी मैं बताता चलूँ कि वो आपको तब कैच करता है जबकि आपका जो स्पीड है वो 130 पे आता है, वो आपको 129 तक कैच नहीं करता है। तो एक तो ये चीज़ हो गया। और एक दूसरा जो हम ये जो पिंडी बटिया के बाद जो रोड शुरू होगा 2 ट्रैक वाला, तो उसके ऊपर जो स्पीड है वो कहीं जगह पे 100 अलाव है, कहीं जगह पे 120 अलाव है। तो जहाँ पे 100 की स्पीड अलाव है तो उस पर भी अगर आप ओवरटेक करना चाहते तो आप 109 तक जा सकते हैं, तो आपका चालान नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ओवरटेक के दौरान। इसके अलावा अगर 100 की स्पीड लिमिट है और आप 103, 104, 105, 106 इतने में जाते हैं तो आपका चालान नहीं होगा, क्योंकि 2, 4, 5 जो है ना वो ऊपर नीचे वो चल जाएगा, उसमें मसला नहीं है। लेकिन अगर इससे आप ज़्यादा करेंगे स्पीड तो उस सूरत पर आपका चालान कट सकता है। ये कलर कहार शुरू हो गया और बड़ी ख़तरनाक ढलान है इसकी, और इसको जो है ना बड़े ख्याल से इसमें ड्राइव करेंगे क्योंकि गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, पता भी नहीं चलता। बहुत ख्याल करना है, ख़ासकर इसकी जो टर्निंग है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब ये वाली जो प्रियस है इसके अंदर जो एक ऑप्शन है, जैसे ये ढलान में गाड़ी जाती है तो इसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम इनेबल्ड हो जाता है और गाड़ी ख़ुद को रोकना शुरू कर देती है। अगर आप एक्सीलेटर को हल्का सा पाँव एक्सीलेटर पे रखते हैं तो वो दोबारा वो ब्रेकिंग सिस्टम इसका डिसेबल्ड हो जाता है, और जब आप एक्सीलेटर से पाँव उठाते हो और गाड़ी सेंस करती है कि मैं ढलान से नीचे जा रही हूँ, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली इनेबल्ड हो जाता है। तो इसमें बहुत आसानी है, आपको मतलब कुछ ब्रेक व्रेक लगाने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इसमें एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, वरना जो दूसरी गाड़ी में लाता था तो ढलान में वो जितनी मज़ीद तेज़ी होती जाती थी जब तक आपने ब्रेक नहीं दबाया होता है। तो इसमें एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आपको ज़्यादा कोई ब्रेक व्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ब्रेक लगाता रहता है। उस साइड से जब हम आते हैं कराची की साइड से तो चढ़ाई होती है, और इस साइड से सारी ढलानी है। तो इस साइड से गाड़ी बड़ी खुश होती है जाते हुए इसमें, क्योंकि आते हुए जो इसने मेहनत की होती है वो इसको याद आता है कि भाई मेहनत का फल अभी मिल रहा है मुझे वापसी में। 1:04 हो गया है और तकरीबन 140 किलोमीटर के बाद ये कलर कहार शुरू हो जाता है इस्लामाबाद से। जो स्पीड लिमिट लिखी हुई है रोड पे, अगर आप उतनी स्पीड पे जाते हैं तो आप बहुत सुकून से जाएंगे। फोक देखो, ये अभी 1 बज रहा है और फोक कैसा नज़र आ रहा है देखो। मतलब ये सुबह में तो बिल्कुल ही बंद होता। ये अच्छा हुआ कि हम सुबह सुबह नहीं आए, वरना तो ये सारी हमें बंद मिलती। ये देखो आगे फोक देखो यार, असल में हाइट है ना, हाइट पे जितना जाते हैं तो फोग मिलता है। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर 12 पे आ गया है। इससे पीछे जो टेम्परेचर अपने को मिल रहा था वो था 19 और अभी टेम्परेचर आ गया है 12 पे। इसका मतलब है कि जब ये कलर कहार हम क्रॉस करते हैं तो फैसलाबाद का जो मौसम है वो शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि फैसलाबाद में सर्दी फिर ज़्यादा है इस्लामाबाद से। ओए हो, बिल्कुल फोग ही फोग। हाँ,
टेम्परेचर आ गया 11 पे। हाँ, इसका मतलब है ठंड बढ़ रहा है बाहर। अच्छा, मैं सोच रहा था कि कलर कहार क्रॉस करने के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन इसका मतलब है कि इस तरफ सर्दी ज़्यादा है, क्योंकि उस तरफ कलर कहार के उस तरफ 19 टेम्परेचर था और अभी जो टेम्परेचर हुआ है वो 11 हो गया। तो इसलिए शायद ये फॉग जो नज़र आ रही है इसी वजह से ही नज़र आ रही होगी। इसके टर्निंग बहुत डेंजरस है यार। अच्छा, कुछ टर्निंग्स पे इन्होंने टायर लगाए हुए सेफ्टी के लिए। अगर आप साइड वॉल पे लगते हैं तो ये टायरों की वजह से आपकी बचत है, लेकिन ये सिर्फ ये एंड वाले टर्न में लगाया हुआ इन्होंने, शुरू में नहीं लगाया हमें। ये आखिरी टर्न था और इसके बाद ये कलर कहार की जो पहाड़ी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये आखिरी टर्न था। देखो फॉग भी है और बादल, फुल बादल छाए हुए हैं, इसलिए टेम्परेचर नीचे आया है इधर। जब मज़े की बात है कि कैमरे में फॉग नहीं आता, कैमरा फॉग को कैप्चर नहीं करता। एक 1:45 हो रहा है और आगे कोई स्टे एरिया देखते ताकि नमाज़ पढ़ें, पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें। और कलर कहार के बाद जो है ना वो वैसे ही फॉग ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फॉग आ रहा है और बादल छाए हुए, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और 217 किलोमीटर हमने सफ़र कर लिए इस्लामाबाद से। तो देखते हैं अभी कौन सा स्टे एरिया आता है कि उसमें स्टे लेते हैं और नमाज वगैरह पढ़ते हैं, फिर निकलेंगे आगे इंशाल्लाह। ये स्टे एरिया आ गया अभी और इसके अंदर हम लोग लेंगे स्टे, नमाज पढ़ेंगे और 10-15 मिनट की स्टे लेंगे साथ में। स्टे एरिया पे रश तो देखो, रश कितनी है, बहुत ज़्यादा रश हो रही है। मस्जिद किधर है? मस्जिद के पास स्टे लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, सामने मस्जिद है। पढ़ने के बाद अभी हमने सफ़र शुरू कर दिया। 2:13 हो रहे हैं अभी। बाहर तो बहुत ज़बरदस्त ठंड है, लेकिन ये अच्छा है कि नलकों में पानी जो आ रहा था वो गर्म था, तो इस वजह से सुकून था। वरना अगर गर्म पानी नहीं होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी आगे से रास्ता स्प्लिट हो रहा है। इस सीधा अगर हम जाएंगे तो हम लाहौर के थ्रू जाएंगे और ये तकरीबन इस्लामाबाद के बाद 252 किलोमीटर के बाद ये आता है। अगर आप सीधा जाएंगे तो ये लाहौर से होते हुए जाएंगे, अगर लेफ़्ट पे मोड़ेंगे तो ये फैसलाबाद से होते हुए जाएंगे। तो अगर लाहौर से
होते हुए जाना है आपको तो तकरीबन 100 किलोमीटर आपको फिर वो लंबा पड़ता है। और अगर आप यहाँ से जाते हैं फैसलाबाद से तो ये आपको पड़ता है शॉर्ट, तो ये रास्ता ज़्यादा बेहतर है। हाँ, ये कि वो जो रास्ता है वो आपको 3 ट्रैक मिलते हैं और ये जो है ना आपको मिलता है 2 ट्रैक। बस ये आपको इसमें थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसमें जो स्पीड लिमिट है वो आपको मिलेगी 120 और इस पे आपको मिलेगी कहीं पे 100 है और कहीं पर 120 है। तो जैसे कि ये देखें बोर्ड पे जो आया है तो 100 जो है ना वो LTV लाइसेंस वाला, मतलब कार और वैन वगैरह और इस टाइप की जो LTV लाइसेंस जिसके पास है मतलब, और छोटी गाड़ी हैं वो 120 की 100 की स्पीड में जाएगी, और जो HTV है जो हैवी व्हीकल्स हैं वो जो है ना जाएंगी 80 की स्पीड पे। तो इस रोड पे ये है, लेकिन कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अगर एक मिसाल के हम यहाँ से जाते हैं तो ये 240 किलोमीटर का एरिया है जो कि यहाँ से लेके आपका मुल्तान तक है। 240 किलोमीटर का ये सारा एरिया है। ये टोल प्लाज़ा पहले बंद था, एक्टिव था, लेकिन अभी इसको ख़त्म कर दिए। अब डायरेक्ट जो आपका जो टोल टैक्स कटेगा वो मुल्तान पे कटता है। तो ये भी अच्छा कर दिया कि एक बीच में से ये ख़त्म कर दिया। अब इस्लामाबाद से अगर आप एंट्री करते हो तो आपका पहला जो टोल टैक्स है वो वहाँ कटता है मुल्तान पे। तो एक बड़ा अच्छा ही है, वरना बीच में मेरे ख्याल में पहले ये 2 बने हुए थे, 2 टोल प्लाज़ा, जिस पे आपका खामखा टाइम ज़ाया हो जाता था। तो मेरे ख्याल में इसको मुल्तान के पास जो टोल प्लाज़ा है उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए और इनको एक ही टोल प्लाज़ा रखना चाहिए जहाँ पे हम सक्कर में उतरते हैं। मतलब इस्लामाबाद से अगर एक मिसाल के हम आते हैं मोटरवे पे तो सक्कर पे एग्ज़िट है, तो वहीं पे एक साथ ही टोल टैक्स कटना चाहिए। तो उसमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो टोल प्लाज़ा है उस पर रश भी नहीं लगेगा और एक साथ टोल टैक्स कटेगा, तो इसमें ये कि लोगों का टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये 305 किलोमीटर के बाद ये फैसलाबाद का इंटरचेंज आ गया। ये फैसलाबाद, ये फैसलाबाद का इंटरचेंज गुजर गया और टाइम जो हो रहा है वो 2:57 हो रहा है। धूप निकल गया है अभी थोड़ा थोड़ा करके और टेम्परेचर अभी हो रहा है 15, मतलब थोड़ा आगे जा रहे हैं तो टेम्परेचर अभी बढ़ेगा। M4 पे सफ़र अभी हमारा स्टार्ट है और मुल्तान का जो फासला रह गया है वो तकरीबन 240 किलोमीटर रह गया है। और ये जो 2 ट्रैक मोटरवे है इसके जो ट्रैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अप डाउन बहुत कर रहा है। ख़ासकर जो लो वाला ट्रैक है वो ज़्यादा अप डाउन कर रहे हैं और जो हाई है वो बेहतर है। उसको जगह जगह इन्होंने रिपेयर किया हुआ है, तो उसमें ये कि इतना ज़्यादा कर नहीं रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर जोड़ भी आए हुए हैं। अलबत्ता इतनी पुरानी नहीं है ये। जब मैं 2018 में इस पे आ रहा था तो उस टाइम ये जो पीस है ये पूरा नया बना था गोजरा तक, तो उस टाइम तो ये नया बना था, मतलब 2018 में ये बना है। लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर इन्होंने जगह जगह जो है ना वो पीसेस रिपेयर कर दिए। तो मेरे ख्याल में पहले से ही इसके अंदर जो काम हुआ है हल्की क्वालिटी का हुआ, जिसकी वजह से वो बार बार ख़राब हो रहा है। और अभी ये जो ट्रैक है रफ, जो लो वाला ट्रैक है, तो ये अभी काफ़ी रफ़ हो रहा है। बाज़ जगहों पे टायरों में बहुत ज़्यादा शोर आता है, तब रफ़ हुआ है। तो जो M5 है इसके बाद उसकी वो बहुत ज़बरदस्त है, वो मतलब उसकी कंडीशन भी अच्छी है और अभी तक बेहतरीन चल रही है। तो आज जो है ना जो डेट है वो है
31 दिसंबर है। आज 31 दिसंबर 2023 है और कल जो है ना इंशाल्लाह वो नया साल है, जो कि रात को 12 बजे से नया साल स्टार्ट हो जाएगा। तो बहरहाल मैं 2019 में भी जब मैं आ रहा था तो सर्दियों की छुट्टियां थी और मैं ट्रिप के लिए गया हुआ था। तो जब मैं वहाँ वापसी कर रहा था तो बिल्कुल सेम ही था। मतलब कल 2020 शुरू होने वाला था और आज के दिन मैं ट्रिप से वापसी कर रहा था और वही आज दोबारा वो दोहराया जा रहा है। मतलब वो डेट दोबारा दोहराई जा रही है, बिल्कुल सेम वैसे ही हो रहा है कि कल नया साल है, 2024 स्टार्ट होगा और आज मैं ट्रिप से वापसी कर रहा हूँ। तो पंजाब में तो खैर उन्होंने छुट्टियाँ एक्सटेंड कर दी हैं, तकरीबन 9 जनवरी तक एक्सटेंड कर दी हैं, लेकिन सिंध के अंदर छुट्टियाँ जो है ना वो ख़त्म हो गई है, जो कि 2-3 तारीख को स्कूल खुल जाएंगे। कुछ पहली को खुलेंगे, कुछ 4 तारीख को खुलेंगे। तो वहाँ की छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई, तो इसलिए हम वापसी कर रहे हैं ताकि बच्चे जो है ना स्कूल को ज्वाइन कर सकें। तो एक आध दिन स्टे करेंगे घर पे और उसके बाद जो है ना वो स्कूल जो है ना वो कंटिन्यू कर देंगे। तो बहरहाल आज जो है ना हमारी वापसी है और अभी फैसलाबाद का जो एक और टूल प्लाजा है जो कि अमीनपुर के नाम से, अभी वो भी हमने क्रॉस कर दिया। ये अभी तकरीबन मुल्तान का जो फासला है वो 165 किलोमीटर रह गया और इस्लामाबाद से हम पूरे 400 किलोमीटर आ गए और टाइम जो हो रहा है वो 3:48 हो रहा है। अभी टेम्परेचर 14 हो रहा है, फिर थोड़ा सा डाउन हो गया टेम्परेचर। अच्छा, मोटरवे का जो सफ़र है, तो जब आप ट्रिप पे निकलने से पहले आप एक काम करें कि आप पूरे महीने की जो बातें हैं ना उसको आप जमा करें किसी भी हवाले से। आप फिर ये कि मोटरवे की जो ड्राइव है आप पूरे रास्ते जो है ना वो फिर उसको डिस्कस करते रहें, क्योंकि इस मोटरवे के ऊपर ये होता है कि अगर आपने क्रूज़ कंट्रोल लगा दिए तो फिर आप बैठे रहें और दुनिया भर की जो भी बातें फिर आप करते रहें वो, क्योंकि इस पे तो आपको फिर कुछ करना ही नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्होंने जानबूझ के अपने आप को अजाब में डाला होता है कि वो यूँ ला रहा है, यूँ कटिंग करके यूँ निकल रहा है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने क्रूज़ में गाड़ी डाल दी, चलती रहेगी। फिर ये तो बड़ी गाड़ी हो तो बंदा बीच में जो है ना वो सिलेंडर वगैरह रख के अपने लिए कुछ चाय वाय भी बना सकता है, तो सुकून से, क्योंकि इस पे गाड़ी वाड़ी हिलती रही, बिल्कुल एक ही शेप में गाड़ी जा रही है। तो इसमें ये कि आप सुकून से कोई खाना वाना भी, खाना तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कि चाय वाय आप या कॉफ़ी वगैरह आप बना सकते हैं, तो ये आप इस पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना ये जो सीधे हाथ वाला ट्रैक है ये बड़ा स्मूथ है। इसके ऊपर आप जब जाते हैं तो इसमें गाड़ी ज़्यादा शेक नहीं कर रही, इसमें बिल्कुल सुकून से जा रही है। और जो लो वाला ट्रैक है उस पर थोड़ी सी गाड़ी शेक कर रही है, तो उस पे जो है ना थोड़ा सा मसला है जाने में। लेकिन खैर वो ट्रैक तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों ने घेरा हुआ है, जितने भी ट्रक्स वगैरह हैं उन्होंने घेरा हुआ है। तो आपको तो उस पर जाने बहुत कम आपको उस पर जाने का मौका मिलता है। अच्छा, ये अभी मुल्तान तकरीबन 80-90 किलोमीटर रह गया और मगरिब की अज़ान में भी तकरीबन 1 घंटा है, लेकिन ये देखिए फोग आना शुरू हो गया। देखिए खेतों के अंदर तो फुल फोग हो रहा है। मेरे ख़्याल में ये जो फैसलाबाद से मुल्तान तक की जो मोटरवे है ये मगरिब के बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी इतना फोग आ रहा है इस पर। तो इसका मतलब है कि मगरिब के बाद तो
फुल फोग आ जाएगा। तो अगर आप लोग सर्दियों में सफ़र कर रहे हो तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि अगर एक मिसाल के आप मगरिब के बाद इस पर सफ़र करने से गुरेज करें, क्योंकि इसके ऊपर फोग आ जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपको ये मोटरवे अगर बंद मिलती है तो फिर आपको जीटी रोड पे सफ़र करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप लाज़िमन अपने जहन में रखें। ये फुल बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा फोग आ जाता है, क्योंकि हमने जब से इस पे सफ़र किया है फैसलाबाद के बाद, तो इस पे बादल ही है और सूरज जो है ना वो इस पे निकल नहीं आ रहा। तो इस वजह से जो है ना वो फोग में इजाफा हो रहा है। तो सर्दियों में ख़ास अगर आप इस पे सफ़र करते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें कि मगरिब के बाद इस पे बिल्कुल सफ़र ना करें, वरना आपको ये पूरा फोग मिलेगा इस पे। ये पहला टैंक अभी हम डाल रहे हैं मुल्तान के अंदर। अभी तो है पेट्रोल, लेकिन डाल देते हैं क्योंकि फिर सक्कर मुल्तान मोटरवे पे चढ़ेंगे तो फिर उसमें रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुल्तान से अभी हम लोग निकल रहे हैं सक्कर के लिए और हमने असर की नमाज़ पढ़ी और कुछ कटपट लिया, लेस वगैरह कुछ चीज़ें ली हैं। बाकी खाना फिर सक्कर में खाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से मोटरवे को ज्वाइन करते हैं। मुल्तान से हम लोग अभी आ गए हैं M5 मोटरवे पे आ गए और तकरीबन 9 किलोमीटर हमने सफ़र इस पे कर लिया और मगरिब की अज़ान भी हो गई है। तकरीबन इंशाल्लाह 9:30 बजे तक हम सक्कर पहुंच जाएंगे। और बस हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर रहे थे मुल्तान से निकलने की, ताकि हमें फोग ना मिले, फोग की वजह से बंद ना हो जाए, वरना बहुत ख्वारी हो जाएगी। तो इसलिए हमने मुल्तान में खाना नहीं खाया, ये बिस्किट विस्किट लिए, इस पे गुजारा कर इंशाल्लाह सक्कर में खाना खाएंगे। क्योंकि 260 किलोमीटर के बाद जो पंजाब का एरिया है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सिंध में एंटर हो जाएंगे तो फिर फोक का कोई मसला नहीं है। बस सिर्फ ये 200-250 किलोमीटर है, इसमें ज़रा मसला है। तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा हम लोग मुल्तान से फ़ौरन निकले, वरना खाना तो वैसे मुल्तान में ही खाना था हमने, लेकिन अगर आगे फिर ये बंद हो जाती तो बहुत ज़्यादा ख्वारी हो जाती। तो अभी हमने इतना कुछ लिया कि सक्कर तक उस पर काम चल जाए। मैंने एबटाबाद के अंदर पेट्रोल डाला था जब हम लोग जब आगे ट्रिप पे गए थे। तो एबटाबाद से फिर हम लोग निकले नतिया गली से जो है ना फिर हम लोग होते हुए मरी से फिर हम लोग इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद में फिर स्टे करके 1-2 दिन में रुका था वहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग आए। तो ये जो पेट्रोल अभी हमने फ़िल किया है, तो आप एक हिसाब ये लगा सकते हैं कि एबटाबाद के अंदर हमने फुल किया था। एबटाबाद से लेके ये मुल्तान तक 33 लीटर के अंदर गाड़ी पहुंची है। मेरे ख्याल में कोई 20-21 का एवरेज इसका आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा एवरेज आया उस हिसाब से। अलबत्ता मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर एबटाबाद से नतिया गली जाते तो पूरा पहाड़ी एरिया है, जिसमें कि आपको पता है कि अगर आम गाड़ी हुई हाइब्रिड के अलावा, जैसे मैं सिविक में उस रास्ते से आया था तो मुझे 6-7-8 का एवरेज आया था। तो इसका जो ओवरऑल एवरेज आया है तो बहुत अच्छा एवरेज आया। मतलब 33 लीटर के अंदर ये एबटाबाद से लेके मुल्तान पहुंची है। 33.35 इस तरह, मतलब 33.25 लीटर आप लगा लो। तो ये पहुंची है, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा जो है ना इस
इसका वो एवरेज आया। अलबत्ता मैं तो समझ रहा था कि इसका एवरेज नहीं आएगा, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत सफ़र हमने किया। पूरा जो रास्ता पहाड़ों का था वो तकरीबन 130 किलोमीटर पहाड़ के अंदर ये मैंने चलाई थी, तो उस हिसाब से इसका जो एवरेज था वो बड़ा अच्छा है। मतलब अभी मज़ीद अंधेरा जो है ना वो बढ़ रहा है और इंशाल्लाह 9:30 बजे तक सक्कर पहुंच जाएंगे। तो फिर देखते हैं आगे कि क्या अपना मूड बनता है, और आगे निकलते हैं या सक्कर में ही स्टे करते हैं या क्या करते हैं। सक्कर पहुंच के इंशाल्लाह डिसाइड करते हैं, तब तक बिस्किट से गुजारा चलाते हैं। ये जब आप जो है ना इसको ओवरटेक करो तो ट्रक को जो है ना आप एक डिंपल लाजिमन देना यूँ करके, ताकि ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाए कि भाई इस तरफ से गाड़ी आ रही है। तो ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये बेचारे 2-2, 3-3 दिन से ड्राइव कर रहे होते हैं, तो इनका दिमाग बिल्कुल सुन हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं बोलता हूँ जो ट्रक वाले हैं इनकी हिम्मत को सलाम है कि 2-2, 4-4 दिन मुसलसल ये लोग ड्राइव करते हैं। और मतलब हम लोग कार हम लोग चलाते हैं वो हमें थका देता है, तो ये तो फिर ट्रक चलाते हैं और इतनी बड़ी व्हीकल को चलाना और फिर जो है ना बहुत मुश्किल है उसको चलाना। तो इनकी हिम्मत को सलाम है कि ये लोग चलाते हैं। और ये जाते बेचारे यही 60-70 की स्पीड में। तो इनका जो सही मानों में जो लॉन्ग ड्राइव है ना वो इनकी है। तो बहरहाल इनको थोड़ा सा आपने डिंपल लाजिमन देना है, ताकि इनको जो बैक व्यू मिरर और साइड मिरर में इनको जो है ना थोड़ा सा ये लगे कि भाई कोई गाड़ी आ रही है जो कि लाइट दे रही है। वरना कभी कभार इनका ध्यान नहीं होता और ये फास्ट ट्रैक पे एकदम कट मार देते हैं, जो कि खुदा ना ख्वास्ता किसी एक्सीडेंट का बाइस भी बन सकता है। तो इस चीज़ का जो है ना आप लाजिमन ख्याल रखें। और जैसे आपको लगता है कि आगे कोई गाड़ी आ नहीं रही या मुझसे आगे कोई गाड़ी अभी जा नहीं रही, तो फिर मैं हाई बीम भी चला सकता हूँ। हाई बीम में ये कि आपको जो रिफ्लेक्टर है वो दूर तक आपको रोड दिखता है कि क्लियर है। क्योंकि अगर मैं हाई बीम बंद करता हूँ, ये मैंने बंद कर दिया, तो रोड पूरा दिखना ख़त्म हो जाता है। अब ये ऑन कर दिया तो ये पूरा रोड अभी दिख रहा है। देखें दूर तक जो रिफ्लेक्टर है वो दिख रहा है और उसी से रोड का अंदाज़ा हो रहा है कि रोड क्लियर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आगे कोई गाड़ी आ रही है तो फिर इसको डाउन कर दें, ताकि आगे बंदे को तकलीफ़ ना हो। क्योंकि जो हाई बीम लाइट्स है ये जब बैक व्यू मिरर में दिखता है और साइड मिरर में दिखता है, तो ड्राइवर्स के लिए काफ़ी ये एक मुश्किल हो जाता है उनको देखना इसमें। तो इसलिए जो है ना इसका ख़ास ख्याल रखें और कोशिश करें कि HIDs जो है ना वो आप मोटरवेज़ पे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मोटरवेज़ पे नहीं बल्कि लोकल रोड्स पे भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसकी जो चमक होती है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और अगला जो बंदा जा रहा होता है उसकी आंखों में बहुत ज़ोर से वो रोशनी लगती है, जो कि बहुत तकलीफ़ का बाइस बनता है वो। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि किसी को तकलीफ़ देना जो है ना वो वैसे ही शरीयन तौर पे मना है, तो इसको भी करें। और एक इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है आप किसी को अगर तकलीफ़ दे रहे हैं तो ये कि नॉर्मल जो आपके लाइट्स है वो यूज़ करें, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि दूसरी गाड़ी सामने आ रही है तो फिर आप उस सूरत में लाइट को डिम कर दें ताकि वो गुज़र जाए, तो उसके बाद आप फिर इसको अप कर दें। और अगर मुसलसल गाड़ियाँ सामने आ रही हैं तो उस सूरत में फिर आप इसको डिम ही रखें। जब वो ख़त्म हो जाती हैं गाड़ियाँ तो फिर आप उसको हाई करें, तो ये कि कम से कम दूसरों को उससे तकलीफ़ नहीं होगी। क्योंकि ये कोशिश करें कि आपकी जो ड्राइव है उससे किसी को तकलीफ़ ना हो बस।
क्योंकि सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाओ। ये सबसे बड़ा अमल है, सबसे बड़ा अमल, कि आप किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंच, आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचे। ये सबसे बड़ा अमल है। तकरीबन 36 किलोमीटर आ गए हम लोग मुल्तान से, और टेम्परेचर जो हो रहा है वो 13 हो रहा है। तकरीबन 240 किलोमीटर का जो एरिया है वो हमारा पंजाब के अंदर सफ़र है। 240 किलोमीटर के बाद हम पंजाब से एग्ज़िट कर हो जाएंगे, तो उसके बाद ठंड में भी कमी आएगी, और फोग का भी जो अभी एक शक शुबा है तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पंजाब में फोग का बड़ा मसला है। सिंध के अंदर तो इंशाल्लाह इंटर होंगे तो ये जो फोग हो गए बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रात का सफ़र अगर आप जाएं और स्पेशली जीटी रोड हो तो उस पर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विजिबिलिटी का बहुत बड़ा मसला आता है। आपका विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आपको आगे प्रॉपर दिखता नहीं है हर चीज़ जैसे दिन में दिखता है, तो बहुत फ़र्क आता है उस हिसाब से। और मोटरवे तो ये कि आप उस पर खुल के चला सकते हैं, जो कि 100-120 पे आप आराम से जा सकते हैं इस पर। तो अंधेरा मज़ीद बढ़ रहा है अभी, और सफ़र हमारा शुरू है। बहुत मज़े का सफ़र है माशाल्लाह। सर्दी वैसा ही है, इस्लामाबाद से लेके यहाँ तक जो सर्दी हमारे साथ चल रही है वो वैसा ही है। थोड़ा बहुत अप डाउन हुआ है सर्दी, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क आए नहीं। मेरे ख़्याल में सिंध में उतरते हैं तो आपको बताते हैं कि टेम्परेचर क्या मिलेगी अपने को, तो फिर आपको अपडेट करते हैं उस हिसाब से। जब से सक्कर मुल्तान मोटरवे बनी है तो ये मेरा सेकंड टाइम है जो कि मैं इस पे रात का सफ़र कर रहा हूँ। और फ़र्स्ट टाइम जो है ना मैं फ्रेंड्स के साथ आया था, जो कि हमने इस पे सफ़र करा था, और तकरीबन रात के 2-3 बजे हमने इस पे सफ़र करा था। इनफैक्ट जाते हुए भी करा था और आते हुए भी हमने इस पे रात का सफ़र करा था। की नमाज के लिए रुक रहे हैं, और सक्कर तकरीबन 165 किलोमीटर रह गए। और नमाज के बाद मैंने सफ़र स्टार्ट किया, और ये पंजाब ख़त्म होते ही फॉग शुरू हो गया, लेकिन ज़्यादा नहीं है, हल्का है। अभी 8 बज रहा है, लेकिन पंजाब ख़त्म होने के बाद ये सिंध के एरिया में हम लोग एंटर हो गए। अलबत्ता हमने बोला था कि पंजाब ख़त्म होगा तो फॉग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सिंध में ही फॉग शुरू हो गई। और सक्कर का जो फासला है वो थोड़ा सा ही रह गया, मेरे ख्याल में तकरीबन 90 किलोमीटर रह गया, 80 या 90 किलोमीटर रह गया। लेकिन इस फॉग में रडार का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अब अगर कोई ऐसी कोई गाड़ी, कोई ऑब्जेक्ट आता भी है तो ये इसको ऑटोमेटिक इसको सेंस कर देगा। पहले बताएगा कि आगे कुछ है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ब्रेक कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है जो कि अभी काम आ रहा है अपने को। ये सक्कर बस आने वाले सक्कर का जो टूल प्लाजा है तकरीबन आधा किलोमीटर रह गया। 9:04 हो रहे हैं। यहाँ रुकते हैं, ज़रा 10-15 मिनट की स्टे करते हैं, फिर
आगे कभी सोचते हैं कि क्या करना है। सक्कर मोटरवे टोल प्लाजा से तकरीबन 12 किलोमीटर आगे ये मेन हाईवे पे ये होटल है और इसमें जो है ना आज रात को हम स्टे करेंगे, सुबह इंशाल्लाह कराची के लिए निकलेंगे। और इसके जो रूम चार्जेस है वो 4000 से लेके 8000 तक रूम साइज़ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूम ले रहे हो। और इसके साथ और रेस्टोरेंट भी, आप उसमें खाना भी खा सकते हैं। सक्कर से हमने अभी सफ़र स्टार्ट किया और सुबह के 7:24 हो रहे हैं। टेम्परेचर 11 हो रहा है, लेकिन पंजाब से जो सर्दी है वो कम थी रात को, तो नींद वगैरह बेहतरीन हो गई। फोक का जो है ना, सिंध में भी देखो फोक शुरू हो गया सुबह सुबह। क्योंकि रात को तो तकरीबन जब हम आ रहे थे तो 8 बजे के आसपास जो है ना वो फोक आ रही थी। तो मेरे ख्याल में अभी इस टाइम तो बंद होगी। तो ये कि दिसंबर में ये टूर पे अगर आप लोग जाते हैं तो ये फोक के मामले में ख्याल करें ताकि आपको फोक ना मिले। सफ़र को दिन ही दिन में रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सुबह में रश अपने को कम मिलेगी क्योंकि तकरीबन 9 बजे के बाद रश शुरू हो जाएगी। उस टाइम पे ये कि चिंचिया और ये बाइक्स वाले आपको बहुत कम मिलते हैं। 460 किलोमीटर जो कराची का फासला है वो अभी रेयर है। 7:15 पे तो वैसे सूरज निकल आ जाता है, लेकिन अभी तक सूरज जो है ना वो निकला नहीं है। 7:30 बज रहे हैं। ये अभी 8:15 बजे का टाइम है और ये फोक देखो सिंध के अंदर है, बहुत ज़्यादा ट्रक है सुबह में। अच्छा, मेरे ख्याल में दोपहर में अपने को इतने नहीं मिलते जितने सुबह मिलते हैं। अच्छा, पूरे हाईवे पे ट्रकों का कब्जा हुआ है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ट्रक मुझे आज सुबह में मिल रहे हैं और जहाँ पे ट्रक जा रहे हैं वहाँ पे फोक कम है। जहाँ पे खाली रोड है ना वहाँ पे फोक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फोक में ड्राइविंग करना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा जो आसानी हुई है इस गाड़ी के अंदर, जो ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम है, जो कि रडार जो है ना वो सेंस करता है आगे, तो उससे बहुत ज़्यादा आसानी हुई है। उन्हें ये देखे आगे कैमरे में तो नज़र आ रहा है, लेकिन बग़ैर कैमरे के अगर मैं देखता हूँ तो बहुत कम विजिबिलिटी है। मैं सिर्फ जो रोड का वो है ना येलो जो पट्टा जा रहा है राइट पे, इसको देख के मैं ड्राइव कर रहा हूँ। लेकिन इसको मैंने ऑटो पे रखा हुआ है, तो आगे अगर दूर से भी कोई चीज़ नज़र आएगी तो वो गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक करके पहले बताएगी और उसके बाद ब्रेक कर देगी। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर ये बग़ैर रडार वाली गाड़ी होती ना तो उसको इस फोक के अंदर चलाना बहुत मुश्किल है। तो ये एक बहुत बड़ी, इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और अभी इसको मैंने वापसी में भरपूर तरीके से यूज़ किया। रात को भी बहुत फोक मिली थी मुझे सक्कर मुल्तान मोटरवे पे, और अभी भी फोक काफ़ी ज़्यादा फोक है। और
ये जो है ना, आप देखते हैं कि कहाँ तक ये फोग अपने को मिलती है। पौने 9 बजे का टाइम हो रहा है, वैसे ही फोग है। तो भाई मज़े से सो रहे हैं सारे, मैं अकेले ही ड्राइव कर रहा हूँ। ये रास्ते में जो है ना, ये मशीन लगी हुई जो कि गन्ने का रस निकाल के उसका गुड़ बना रहे हैं, ताज़ा ताज़ा। और ये आपको दिखाते हैं, बहुत मज़े की जगह है और बेहतरीन तरीके से ये लोग गुड़ बना रहे हैं उसका। ये सारा जो है ना, ये भी पक रहा है। और ये गाजी अहमद पहुंच गए हम लोग। अब जाके फॉग ख़त्म हुआ है, मतलब तकरीबन 200 किलोमीटर के बाद ये धूप निकली है अभी और फॉग ख़त्म हो गया। पहली दफ़ा मैंने इतना फॉग देखा है कि 200 किलोमीटर तक अपने को मुसलसल फॉग मिलता रहा। अभी जाके धूप निकली है तो फॉग जो है ना वो हटना शुरू हो गया है। और ये मेन बाज़ार है गाजी अहमद का। गाजी अहमद से अभी हम लोग मुड़ेंगे ये 7 वाले रोड पे। ये सक्कर से जो है ना, ये 206 किलोमीटर के बाद ये रास्ता आता है। 206 किलोमीटर के बाद आपको ये रास्ता आता है गाजी अहमद का जो टर्न है। एग्जैक्ट जब आप मोटरवे से उतरते हैं और वो आता है, उसके बाद जो पेट्रोल पंप है वहाँ से लेके यहाँ तक 206 किलोमीटर के बाद ये आता है कट। जहाँ से आप लेते हो कट, तो ये आप जो है ना यहाँ पे आ जाएंगे इस इंडस हाईवे पे कहते हैं इसको, 7 वाला रोड भी कहते हैं। और ये सारा हैदराबाद तक तकरीबन ये 110 किलोमीटर का फासला बनता है। हैदराबाद टोल प्लाजा क्रॉस कर दिया हमने और ये अब हम लोग आ गए M9 मोटरवे के ऊपर। 1:15 बजे का टाइम हो रहा है। आगे रुकते हैं, जोहर की नमाज पढ़ते हैं। ये हैदराबाद टोल प्लाज़ा के बाद हम रुके थे ज़ोहर की नमाज के लिए। और अभी टाइम जो हो रहा है 1:09 हो गए। और कराची थोड़ा सा ही रह गया, तकरीबन मेरे ख्याल में 140 किलोमीटर कुछ रह गए। बस सफ़र जो है ना वो ऑलमोस्ट हमारा एंड पे चल रहा है और बड़ा ज़बरदस्त जो हमारा था टूर वो रहा। अच्छा, इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग दिसंबर में जाना चाहते हैं टूर के लिए, तो दिसंबर में आपको जो स्नोफॉल है वो कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो स्नोफॉल है वो मेन शुरू होती है तकरीबन जनवरी के मिड में। जनवरी के स्टार्ट से लेके मिड तक जो है ना वो स्नोफॉल शुरू हो जाती है। उसके बाद मेरे ख़्याल में मार्च तक होती है, क्योंकि दिसंबर में अगर आप जाते हैं तो आपको तकरीबन सारी जगहें जितनी भी है वो बंद मिलेगी। और बंद से मुराद है कि जैसे आप नारान की साइड पे जाते हैं तो आपको कागान तक जो है ना वो रास्ता मिलेगा, उससे आगे नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप खुंजराब की तरफ जाते हैं तो खुंजराब पर भी, खुंजराब में सुस्त बॉर्डर जो है ना उसके बाद जो रास्ता है वो बंद है, उसके बाद आप आगे नहीं जा सकते। तो ये चीज़ें जहन में रखें कि ऐसा नहीं कि आप इतना लंबा सफ़र कर लें और फिर आप वहाँ जाके आपको जाने ना दिए जाए तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। बहरहाल मेरे को तो जाने से पहले मैंने मालूमात कर ली थी, तो इसलिए फिर हम सिर्फ कागान तक गए और इसके अलावा फिर नतिया गली, एबटाबाद वगैरह घूमे और इस्लामाबाद में हमने 2-4 नाइट स्टे वहाँ करे, तो वहाँ पर हम घूमे फिरे। तो ये कि अगर स्नोफॉल ही आपको ख़ासकर देखना जाना है तो आप जनवरी के मिड में या जनवरी के एंड में जो है ना आप जाएं तो आपको ये कि मिलेगी।
बाकी रास्ते के हवाले से रास्ता जो है ना बाकी तो ओके, सक्कर के बाद थोड़ा सा जो रास्ता है उसमें थोड़ा सा मसला है, बाकी रास्ता तो ओके, रोड वगैरह सारा सही बना हुआ है। फोग हमें सिंध में बहुत ज़्यादा मिली इस दफ़ा, और बनिस्बत पहले, क्योंकि हम जितनी दफ़ा भी पहले आएँ तो हमें फोग इतनी मिली नहीं है, तो इस दफ़ा फोग सिंध के अंदर भी मिली है। और ख़ास कर अगर आप सर्दियों में सफ़र करना चाहते हैं तो सर्दियों में सबसे एक चीज़ का ये ख्याल रखें कि रात को सफ़र ना करें, और अगर सुबह सवेरे आप सफ़र करना चाहते हैं तो सुबह भी ना करें, क्योंकि सुबह में भी आपको फोग बहुत ज़्यादा मिलेगी और शाम को भी बहुत ज़्यादा फोग मिलेगी। तो अगर सफ़र करना है सर्दियों में तो दिन ही दिन में सफ़र करें, वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कल हम तकरीबन 11-12 बज रहे थे कि निकले थे इस्लामाबाद से, लेकिन उसके बावजूद कदर कहार क्रॉस करने के बाद फोग थी। तो अगर 11-12 बजे फोग आपको मिल रही तो इसका मतलब है सुबह तो बिल्कुल ही बंद होगी, या अगर मोटरवे बंद ना भी हो और आपको रास्ते में फोग मिलती है तो खुदा ना ख्वास्ता किसी बड़े हादसे का आप शिकार भी हो सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी पूरी टाइम टेबल बना के निकलें कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ड्राइव करनी है, उसके बाद फिर जो है ना मैंने निकलना है। क्योंकि रात को जब हम पहुँचे सक्कर तकरीबन 9 बज रहे थे और फिर हमने स्टे कर लिया। अलबत्ता इतना रास्ता नहीं है, अगर हम निकलते रात को तो तकरीबन 3-4 बजे तक हम घर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो ज़रा रिस्की है रात को ड्राइव करना। और फिर अच्छा हुआ रात को आए नहीं, वरना हमें फोग अगर मिलती तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, क्योंकि अभी हमने देखे 2-3 एक्सीडेंट्स हुए हैं तो वो सारे रात को ही हो जाते, क्योंकि रात को बिल्कुल आपको नज़र नहीं आता। तो बहरहाल इस चीज़ का जो है ना ख़ास ख्याल रखें आप। और बाकी गाड़ी के हवाले से अगर मैं बताऊं तो इस गाड़ी के अंदर मेरा ये दूसरा टूर था, और इसका जो सफ़र था वो बहुत ज़्यादा आरामदाह रहा, बहुत ज़्यादा मज़े का सफ़र रहा, बहुत अच्छा रहा। रोड ग्रिप बहुत अच्छा मिला इसका, कहीं पर इसने स्किट वगैरह नहीं किया है। पहाड़ों पे भी लेके गया हूँ सारी जगहों पे, तो कहीं पर गाड़ी स्किट वगैरह बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि 2 दफ़ा इमरजेंसी ब्रेकिंग मैंने करी है, लेकिन गाड़ी के टायर ने 1 इंच जगह भी नहीं छोड़ी है। तो मतलब मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिला इसका। इसके अलावा इसकी ड्राइव वगैरह सब बहुत आला है, क्योंकि मैं सिविक में भी इन एरियो में गया था, तो अगर हम इसकी कंपैरिजन एक मिसाल के सिविक से ही करेंगे, क्योंकि ये भी 1.8 है, सिविक भी 1.8 है, तो वो स्किट हो जाती थी, रोड छोड़ देती थी। टर्निंग के हवाले से या कोई इमरजेंसी ब्रेकिंग हम करते थे तो वो जो है ना रोड छोड़ देती थी, मतलब वो रिस्पांस जो मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं था। तो इस गाड़ी के अंदर ख़ास मैंने ये देखा कि आपको जो ब्रेक का है वो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, मतलब क्योंकि गाड़ी एक ही सूरत में रखती है, जब आपकी गाड़ी का ब्रेक सही नहीं लगता हो, या गाड़ी का जो ग्रिप है रोड ग्रिप वो सही नहीं हो, जब आप ब्रेक लगाते गाड़ी स्किट होकर निकल जाती है, आगे लग जाती है। तो गाड़ी का लगने का सबसे बड़ा मसला एक रोड ग्रिप के ऊपर भी है। तो उस हवाले से जो मुझे इसका रोड ग्रिप मिला, जो ब्रेकिंग रिस्पांस मिला, बहुत आला मिला। इसके अलावा जो हम रात को आ रहे थे तकरीबन 8 बज रहे थे कि मोटरवे पे भी हमें फॉग मिली थी, तो मैंने इसके अंदर रडार जो है ना वो ऑन किया, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मैंने ऑन किया था, तो फिर उसमें बड़ी आसानी हो गई। अगर हमें आगे कोई गाड़ी आती थी या कोई चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट आता था तो ये पहले से ब्रेकिंग का आपने बता देता था, और ऑटोमेटिक ब्रेक भी कर लेता था और उसको सेंस भी कर लेता था। तो ये बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। तो मेरे ख्याल में अभी तो तकरीबन अमूमन जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं सब के अंदर ही यही है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक ऑप्शन है, और मतलब ऐसा एक ऑप्शन है कि जो आपको बहुत ज़्यादा काम आता है। मतलब तकरीबन पूरे हाईवे मोटरवे आपको ये ऑप्शन काम आता है, क्योंकि नॉर्मल गाड़ी में हीटेड सीट्स वगैरह होती है, वो हीटेड सीट्स तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास एक्वा थी उसमें हीटेड सीट वगैरह ये वो सब वो किसी काम की नहीं है, कहीं पर मैंने ऑन करी नहीं है। गाड़ी में जब आप वैसे ही बैठते हो तो सीटें गर्म हो जाती है, उसकी तो सीटों की तो ज़रूरत ही नहीं है। मैं बोलता हूँ गाड़ी में मेन ऑप्शन यही है, मतलब गाड़ी के अंदर कोई ऑप्शन यूज़ नहीं हुआ है, बाकी जो ऑप्शन है थी वो इतनी ख़ास कोई यूज़ नहीं हुआ है जितना ये ऑप्शन यूज़ हुआ है। तो बहरहाल ये गाड़ी के हवाले से इंफॉर्मेशन थी। कराची टूल प्लाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से हमारी वापसी हो गई है टूर से, और बड़ा बेहतरीन रहा सफ़र माशाल्लाह।
सुबह सक्कर से हम तकरीबन 7:15 बजे के आसपास निकले थे और अभी पूरे 2:02 हो रहे हैं, जो कि कराची में हम एंटर हो गए। और वैसे तो तकरीबन हम लोग 1-1:30 बजे तक पहुंच जाते, बल्कि हाँ 1 बजे तक पहुंच जाते हैं आराम से, लेकिन फोग की वजह से वो हम बहुत ज़्यादा स्लो आए, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। तो इस वजह से तकरीबन 1-1.5 घंटा हम लोग लेट पहुँचे और बाकी हम बिल्कुल सुकून के साथ आए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा टूर था वो कंप्लीट हो गया। और कराची में जो अभी टेम्परेचर हो रहा है वो 28 हो रहा है। और कल इसी टाइम पे हम लोग फैसलाबाद से पहले थे। फैसलाबाद से पहले हम लोग पिंडी बटिया से भी थोड़ा सा पहले थे कल इस टाइम पे। तो वहाँ पे जो टेम्परेचर हो रहा था वो तकरीबन 10 हो रहा था। तो मतलब कराची में अभी टेम्परेचर हो रहा है 28 और बिल्कुल नॉर्मल मौसम है। अलबत्ता उन साइडों पे पंजाब में सक्कर में भी बहुत ठंड है, लेकिन यहाँ मौसम बिल्कुल ओके है। तो तकरीबन हैदराबाद से पहले ही मैंने एसी ऑन किया हुआ है, जो कि अभी भी एसी चल रहा है। तो ये है कराची का मौसम। और ये थी दोस्तों इस्लामाबाद से कराची की वीडियो, जिसमें हमने आपको सारी डिटेल बता दी है, रोड के हवाले से, गाड़ी के हवाले से। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी उसमें फिर दोबारा मुलाकात होगी। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।